गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। हम देख रहे हैं हमारा पाठ क्रमांक 2। दूसरा पाठ है हमारा बुद्धि और भाग्य। इस पाठ को हमने शुरू किया था और हमने देखा कि जो है बुद्धि और भाग्य जो है आपस में जो है टकरार कर रहे, लड़ रहे हैं। उनकी लड़ाई किस बात पर है कि कौन श्रेष्ठ है। मैं बुद्धि कह रही है मैं श्रेष्ठ हूँ, भाग्य कह रहा है मैं श्रेष्ठ हूँ। तो जो है दोनों एक बात पर अब आकर रुक गए हैं और दोनों ने ये तय किया है कि वो कुछ ऐसा करेंगे जिससे ये तय हो जाए कि कौन श्रेष्ठ है। तो जो है वो जो है एक जगह की तलाश में निकल पड़े दोनों। तो सामने जो है एक गडरिया नजर आया। तो बुद्धि ने कहा कि भाग्य से कि तुम इसे जो है वैभवशाली बना दो। अब जो है जो भाग्य है उसने जो है उसे वैभवशाली बनाने के लिए ये कहा कि मैं इसे क्या करूँगा, सम्राट बनाऊंगा। अब जो है बुद्धि ने कहा कि मैं भी देखूंगी कि ये जो तुम्हारे सम्राट है किस प्रकार जो है अपनी प्रजा की सेवा करते हैं, उनके साथ कैसा व्यवहार करते हैं, ये भी मैं देखूंगी। ऐसा जो है बुद्धि ने कहा है। अब जो है बुद्धि जो है उस गडरे के पास से जो है निकल गई है और दूर जाकर खड़ी हो गई है एक दर्शक के रूप में। और भाग्य जो है अब उसके ऊपर बहुत मेहरबान हो गया है और उसने जो है उसके सामने जब वो भेड़ चरा रहा था तो उसके सामने जो है एक रत्न जड़ित खड़ाऊ लाकर उसके सामने रख दिया है। अब जो है जब उस गडरे को वो रत्न जड़ित खड़ाऊ नजर आया तो उसने उसे उठाकर उलट पलट कर देखा और उसे जो है अपने पैरों में पहन लिया है। कुछ दिन बाद जो है वहां से एक सौदागर गुजर रहा था। उसने उस गडरे के पैरों में जो है रत्न जड़ित खड़ाऊ को देखा और वो आश्चर्यचकित हो गया। उसने उस गडरे से पूछा, क्या तुम ये खड़ाऊ मुझे बेचोगे? अब जो है गडरे ने कहा कि ये जो खड़ाऊ है ये तुम्हारे ऐसा कोई सौदागर ही उसे ले सकता है। ऐसा जो है किसने कहा है? सौदागर, उस व्यापारी ने कहा है। अब जो है ये जो खड़ाऊ है उस सौदागर ने खरीद लिया है। उस किसके बदले खरीदा है, उसकी क्या कीमत चुकाई है उसने? उस गडरिये ने कहा कि मुझे जो है तुम एक भुने हुए चनों की बोरी मेरे झोपड़ी में लाकर रख दो। जब मुझे जो है ऐसा जब भी मैं घर शाम के समय अपने गांव वापस जाता हूँ तो मुझे जो है मैं थक जाता हूँ, मुझे बहुत भूख लग जाती है। अगर तुम ये चने की बोरी रख दोगे तो मैं कुछ शाम के समय खाकर यहीं पर गुजारा कर लिया करूँगा। अब जो है सौदागर ने भुने हुए चनों की बोरी लाकर उसके झोपड़ी में रख दी है और वो खड़ाऊ लेकर अपने देश चला गया है। अब उसने जब अपने देश पहुंचा तो उसने ये सोचा कि मैं यहाँ के जो अपने देश के जो महामंत्री है उन्हें ये खड़ाऊ भेंट कर दूंगा और उनसे ये कहूंगा कि मुझे जो है व्यापार में और जो है सहूलत दे। अब उसके बाद जो है भाग्य ने जो है उसे फिर से किसे गडरिये को उसके सामने जो है एक रत्न जड़ित खड़ाऊ फिर से लाकर रख दिया है। अब जो है जो गडरिया है वो क्या करता है, अब ये हमें देखना है। ठीक है, तो देखिए कुछ दिनों बाद वही सौदागर उधर से फिर गुजरा। रत्नों से जड़ा हुआ खड़ाऊ का जोड़ा उसके पैरों में देख आश्चर्यचकित रह गया और मन ही मन सोचने लगा इस गडरिये पर भाग्य की अपार कृपा दिखती है। उसने गडरिये से कहा, तुम्हें ऐसी बढ़िया खड़ाऊ कहाँ मिल जाती है? अपने आप न जाने कौन आकर इन्हें मेरी राह में रख जाता है। मैं तो बस इन्हें पैरों में पहन लेता हूँ। गडरिये ने सरलता से उत्तर दिया, क्या तुम इन्हें भी बेचोगे? हाँ ले लो। अब देखिए गडरिये ने जो है वो दूसरी खड़ाऊ पहन ली है पैरों में। अब कुछ दिनों के बाद वही सौदागर जो है वहां से फिर गुजरा है। उसने देखा कि रत्नों से जड़ी हुई एक नई खड़ाऊ जो है इस गडरिये ने पहन रखी है। आपको देखिए, आप देखिए खड़ाऊ ये है।
ये देखिए इसके पैरों में देखिए ये रत्न जड़ित खड़ा हुआ है, ठीक है। तो उसने कहा, सोचा कि सौदागर ने कि इस गडरे के ऊपर जो है भाग्य की अपार कृपा दिखाई पड़ती है और ये इसे पता भी नहीं है। तो उसने पूछा कि तुम्हें इतनी बढ़िया और अच्छी खड़ाऊ कहाँ से मिल जाती है? और गडरी ने कहा, न जाने कौन मेरी राह में, मेरे रास्ते में, मेरे मार्ग में जो है इन खड़ाओं को लाकर रख देता है, मैं उन्हें पहन लेता हूँ। ऐसा जो है इस गडरी ने कहा है। तो सौदागर ने कहा, क्या तुम इसे भी बेचोगे? तो उसने कहा, हाँ हाँ ले लो। अब देखिए वह कहकर गडरी ने अपने पैरों से खड़ाऊ उतार कर व्यापारी के सामने रख दी। व्यापारी मन ही मन सोचने लगा कि अपने देश चलकर वहां के सम्राट की सेवा में इन्हें भेंट करूंगा। इसके बाद सम्राट से अपना मेलजोल भी बढ़ जाएगा। उसने अब की बार 2 बोरी चने और 10 भेदी गुड़ गडरिये के झोपड़ी में रखवा दिए और खड़ाऊ लेकर अपनी राह चल दिया। अपने देश जाकर वह सम्राट से मिला और अच्छी तरह सजाकर खड़ाऊ का जोड़ा उन्हें भेंट किया। सम्राट इतनी बेशकीमती खड़ाऊ को देखकर स्तब्ध रह गए। बोले, वह बहुत ही सुंदर खड़ाऊ है, तुम्हें कहां से प्राप्त हुई? सौदागर बोला, भारत सम्राट मेरे मित्र हैं। शिकार के समय मैंने उनके प्राणों की रक्षा की थी। इस पर खुश होकर उन्होंने यह खड़ाऊ मुझे पुरस्कार में दी। मैंने सोचा इतनी बहुमूल्य खड़ाऊ सम्राट के पास ही शोभा देगी। आशा है आप इस दास की तुच्छ भेंट को स्वीकार करेंगे। सम्राट ने सौदागर की प्रार्थना समर से स्वीकार कर ली। पुरस्कार के तौर पर सम्राट ने उसे 1 लाख मुद्राएं दी और पूछा, क्या भारत सम्राट के कोई जवान पुत्र भी है? अभी वे खुद जवान और अविवाहित है, बड़े ही शांत और सज्जन हैं। सौदागर के पास अब झूठ बोलने के सिवा कोई चारा नहीं था। वह इस तरह से सम्राट को खुश करना चाहता था। कैसा रहे यदि उनके साथ हमारी राजकुमारी का विवाह हो जाए? अति सुंदर, वे इसे अपना सौभाग्य ही समझेंगे। सौदागर की आंखों में इस समय लाखों रुपए की बेशकीमती खड़ाऊ पहने हुए गडरिया घूम रहा था। सम्राट ने प्रसन्न होकर सौदागर को हर तरह की सुविधाएं और राजदूत की पदवी दे दी। बोले, अब तुम जाकर अपना काम शुरू करो। सौदागर प्रणाम करके चला तो गया, पर उसका दिल चिंता के बोझ से दबा हुआ था। ऊंटों पर सैकड़ों मन पीतल लदवाकर वह फिर व्यापार के लिए निकला। चलता चलता वह वहीं उस गडरिये की झोपड़ी के पास पहुंचा। गडरिया दूर कहीं भेड़े चराने गया हुआ था। सौदागर ने अपने नौकरों को ऊंटों के सामान उतारकर पड़ाव डालने की आज्ञा दी थी। धरती पर पीतल की सिल्लियों का ढेर लग गया। चारों ओर खेमे ही खेमे गड़ गए। अब देखिए जो सौदागर था उसने जो है खड़ाऊ लेकर वो अपने देश चला गया है। उसने जो है वो खड़ाऊ जो है अपने देश के जो सम्राट है, जो राजा है, उनको जो है भेंट स्वरूप दी है। अब वो जो उम्दा खड़ाऊ जो है देखकर राजा जो है प्रसन्न हो गए, सम्राट प्रसन्न हो गए और उन्होंने जो है पूछा कि इतना कीमती खड़ाऊ तुम्हें कहाँ से मिला? तो जो है जो हमारे सौदागर है उन्होंने क्या कहा कि भारत सम्राट जो है क्या है, मेरे मित्र है, एक समय शिकार पर गए थे, तो उस समय मैंने उनकी जान बचाई थी और उन्होंने खुश होकर ये खड़ाऊ मुझे क्या है उपहार में दिए। ऐसा जो है किसने कहा? जी हाँ, वो सौदागर ने कहा। अब जो है सम्राट खुश हो गए। उन्होंने कहा, क्या सम्राट का कोई जो आपके जो मित्र है, जो सम्राट है, भारत सम्राट, उनका कोई पुत्र है जो कि जिससे जो है मैं अपनी बेटी क्या करूं,
हमारी मेरी जो राजकुमारी है उसकी मैं उससे विवाह करना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि अभी सम्राट जो है, जो मेरे मित्र है, वो स्वयं क्या है, अविवाहित है, अभी उनकी शादी नहीं हुई है। तो ये जो है सुनकर जो है सम्राट बहुत खुश हो गए और उन्होंने कहा तुम जो है उनसे मेरी जो राजकुमारी है उसका विवाह तय कर दो। तो जो है व्यापारी ने कहा, जो सौदागर है उसने कहा कि ये तो उनका सौभाग्य है, और सौदागर की आप जो है आंखों में जो है बेशकीमती जो खड़ा हुआ है, वो पहना हुआ जो गठरिया है वो घूम रहा था, और उसने जो है ये झूठ बोल दिया। और सम्राट ने जो है खुश होकर जो है उसे हर सुविधा दे दी, जिसे सौदागर को, और जो है खुश होकर उसे जो है राजदूत की पदवी भी दे दी है, और उसे कहा कि तुम जाकर जो है अपना काम शुरू कर दो, जो है मेरी राजकुमारी का जो विवाह है उस सम्राट के साथ तय कर दो। अब जो है सौदागर जो है उस सम्राट को प्रणाम करके वहां से निकल गया है। अब उसे चिंता हो रही है। उसने जो है ऊंटों के ऊपर जो है सैकड़ों मन पीतल लेकर जो है अपना व्यापार करने के लिए अब वो निकल गया है। फिर जो है वो उस गडरिये के झोपड़ी के पास पहुंचा है। गडरिया जो है दूर कहीं पर तो क्या है अपनी भेड़े चरा रहा था। सौदागर ने जो है जो उसके नौकर थे उनसे कहा कि ऊंटों को जो है ऊंटों से सामान उतार लो और यहाँ पर जो है पड़ाव डाल दो, मतलब यहीं पर जो है तुम खेमे बना लो, ऐसा जो है उसने अपने नौकरों से कहा सौदागर ने। अब इसके आगे का जो है हम बाद में देखेंगे। अब इस पाठ में आए हुए नए शब्द देखिए। रत्नों, इस शब्द को हाईलाइट कीजिए। उसके बाद जो है अगला शब्द है बेशकीमती, पुरस्कार, बहुमूल्य, सौभाग्य, और सिलियों, ये जो है शब्द आपको हाईलाइट करके लेना है। अब इस पाठ में आए हुए नए शब्द देखिए। भेंट यानी क्या, उपहार, सहर्ष यानी खुशी के साथ, सौभाग्य यानी अच्छा भाग्य, स्तब्ध यानी क्या, हैरान या जो जड़ या निशेष तो हो गया हो, तुच्छ यानी हीन या शूद्र हो, हे राजदूत यानी वह दूत जो किसी राज्य या देश से किसी और राज्य या देश को भेजा जाता है, उसे क्या कहते हैं, राजदूत कहते हैं। अब देखिए आगे, पड़ाव यानी यात्रा के बीच में कुछ समय के लिए रुकना जहां यात्री ठहरते हैं। खेमे यानी तंबू या डेरा। इस तरह से ये जो पार्ट है हमने देखा है, इसके आगे का जो भाग है हम हमारे अगले वीडियो में देखेंगे।